हेलो नमस्कार दोस्तों, एबीसी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है अंतिम प्रहार सीरीज का पार्ट 2 है ये, और 20 नंबर प्रश्न तक पार्ट 1 में हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। और डिटेल आप लोगों को सारे के सारे ऑप्शन का डिटेल जो है सॉल्यूशन दिया जा रहा है। आप लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिएगा। होप करते हैं आप लोगों को अच्छा लगेगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 21 प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है सदैव होता है। आपको पता है कि उत्तल दर्पण हर हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है बाबू? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और जब भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो वो कौन सा प्रतिबिंब होता है? आभासी या वास्तविक? तो वो होता है गुरुजी आभासी प्रतिबिंब होता है। कौन सा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नांकित में किस वस्तु में किया जाता है? किस वस्तु में जो है इसका प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का? तो देखिए, गाड़ी का हेडलाइट में तो हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अपना चेहरा देखने के लिए अभी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं या समतल का करते हैं? तो इसमें तो करते नहीं है। गाड़ी का साइड मिरर के रूप में, तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नंबर 23 देखिएगा क्या लिखा हुआ है। जब किसी बिंब को किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब होता है, देखिए, दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण में दर्पण के जब पीछे इमेज बनता है, देखिएगा यहां पे देखिए, ये एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में क्या बोला? दर्पण के पीछे, मतलब यहां पे कोई वस्तु इस प्रकार से रखा गया है और दर्पण के पीछे यहां भी इस प्रकार से वस्तु बना, इस प्रकार से। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये ऐसे है और यहां भी ऐसे बना। कहीं ऐसे तो नहीं बना है? नहीं बना है। तो नहीं बना है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इमेज सीधा बना है। ये कैसा इमेज बना है? सीधा बना है। और जब भी इमेज सीधा बनता है वो क्या होता है? आभासी होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही हो जाएगा। होप आप समझ रहे होंगे। और एक चीज और बाबू देखिए, जितना भी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बनने वाले सारे प्रतिबिंब हैं उसको हम अलग से सेपरेट वीडियो बना करके आप लोगों को समझा दे दिया करेंगे, जिससे आप लोगों को इस तरह के सवाल में कंफ्यूजन नहीं होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल 24 नंबर की तरफ। 24 नंबर सवाल देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 24 नंबर सवाल देखिएगा क्या है। 24 नंबर में लिखा है कि किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहां रखा गया है? कहां रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? मतलब सीधा और आवर्धित का मतलब क्या होता है पता है? बड़ा बनना चाहिए। आवर्धित का मतलब वस्तु से बड़ा। तो ये कहां बनेगा? उसी कंडीशंस में बनेगा। पहले तो बोला है सीधा होना चाहिए, और सीधा अवतल दर्पण में मात्र 2 कंडीशंस ऐसा होता है जहां पे इमेज सीधा बनता है। एक ध्रुव पे और एक ध्रुव और एफ के बीच में, मतलब ध्रुव और एफ के बीच में। अर्थात ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रहता है तो वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब भी बनता है। वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब सी पर फोकस पे वस्तु रहता है तो अनंत पर उसका प्रतिबिंब बनता है। कहां बनता है? अनंत पर। ठीक है, ध्रुव पर रहता है तो ध्रुव पर ही बनता है। ध्यान रखिएगा, ये सारा चीज है। ठीक है, आगे सवाल बढ़ते हैं। 25 नंबर। 25 नंबर लिखा है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। सीधा मतलब आभासी गुरुजी, सीधा मतलब आभासी। आवर्धित का मतलब वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब बताइए कौन ऐसा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ही क्या होता है? अभी जस्ट ऊपर पढ़े थे
कि वस्तु ध्रुव और ऐप के बीच में होता है तो सीधा बनाता है और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर? होप आप समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 26 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। अब आपको पता है कि हम लोग साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो गाड़ी के पीछे में जो देखने के लिए शीशा लगी होती है उसमें क्या होता है कि पीछे की बड़ी बड़ी गाड़ियां छोटे से शीशे में कैद हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि दृष्टि क्षेत्र विस्तृत मतलब बड़ा किसका होता है गुरुजी? उत्तल दर्पण का होता है। ये बात हमें कंफर्म पता है। इसका दृष्टि क्षेत्र जो है बड़ा नहीं होता है, इसका बड़ा नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें थोड़ा सा समतल दर्पण के बारे में, तो समतल दर्पण में क्या होता है इसका प्रॉपर्टी याद रखिएगा आप लोग। समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर ही बनता है, वस्तु के बराबर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और वस्तु दूरी प्लस प्रतिबिंब दूरी दोनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इस सब के बारे में ध्यान रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नंबर 27 में देखिए क्या लिखा हुआ है। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नांकित में किस वस्तु में किया जाता है? तो आपको पता है कि साइड मिरर के रूप में हम लोग कौन सा मिरर का उपयोग करते हैं? तो गुरुजी उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। हेडलाइट में हम लोग अवतल का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पूछा है अवतल दर्पण का प्रयोग, तो हेडलाइट में ही हो गया। अपना चेहरा देखने के लिए इसमें दोनों किया जाता है, अवतल भी किया जाता है और समतल भी किया जाता है, इसीलिए ये कंफर्म नहीं है। ये भी सही है लेकिन कंफर्म नहीं है। तो कंफर्म किसमें हो रहे हैं हम? इसमें कि हेडलाइट में जो है 100% श्योर हैं। यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं, मार देते हैं कोई 3 कोई 2। जो 2 मारा उसका सही हो गया, जो 3 मारा उसका गलत हो गया। रीजन क्या है पता है? रीजन ये है बाबू कि इसमें जो है चेहरा देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का भी उपयोग करते हैं और समतल का भी करते हैं। तो इसमें कंफर्म है हम कि कौन सा मिरर एग्जैक्ट में उपयोग होता है, दोनों होता है। लेकिन इसमें हम 100% श्योर हैं कि हेडलाइट में जो है 100% अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। अगला सवाल 28 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। 28 नंबर में लिखा है वाहनों में पश्च दृश्य, पश्च दृश्य को ही हम लोग बोलते हैं साइड मिरर, साइड मिरर, ठीक है। तो पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो स्वाभाविक सी बात है और हम लोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल 29 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। 29 नंबर सवाल में लिखा हुआ है वाहनों के अग्रदीपों में, किसमें? अग्रदीपों में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सौर भट्टियों में भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी हो गए प्लस आपका अग्रदीप हो गया, गाड़ी का हेडलाइट अग्रदीप उसमें किया जाता है, सौर भट्टी में किया जाता है। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि कहां कहां किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन में लिखा है मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? मोटर चालक के सामने पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो गुरुजी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है देखिएगा, लिखा है सोलर कुकर में किस दर्पण का, किस गोली दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में भी हम लोग किसका दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो हजामत बनाने के लिए भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जितना भी ये उपयोग वाला लिखा क्वेश्चन दिया गया है वो सारा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे आपका जो है क्वेश्चन एक भी बाहर से नहीं पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? आपको पहले भी बताए थे कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है।
उत्तल दर्पण की भी फोकस दूरी धनात्मक ही होती है, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी धनात्मक होती है और साथ ही साथ वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो ये ऋणात्मक होती है। अवतल में सारा ऋणात्मक होता है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, सब में क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है, याद रहेगा, ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर लिखा है, लेंस में कितनी मुख्य फोकस होती है? तो 2। कितनी होती है? 2 होती है। एक अगर मान लीजिए ये लेंस है ना अपने पास, तो एक ऐसे जाएगा तो एक इधर भी होता है, एक इधर भी होता है, क्योंकि ये सर्कल इधर से भी पूरा होगा, ये सर्कल इधर से भी पूरा होगा, तो 2 होती है। ठीक है, ये इधर से भी पूरा होगा ना सर्कल, इसका इधर से भी होगा और इसका जो है इधर से भी ऐसे सर्कल पूरा होगा, तो 2 सर्कल मिल करके अब ये बनाते हैं अवतल लेंस। तो इसमें पूछा जा रहा है लेंस में कितनी फोकस होती है? तो आंसर हो जाएगा 2। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, लेंस की कितनी वक्रता केंद्र होती है? तो इसमें भी हो जाएंगे 2, वक्रता केंद्र भी 2। यहाँ पे देखिए एक वक्रता केंद्र यहाँ, एक वक्रता केंद्र यहाँ, 2 वक्रता केंद्र भी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 38 सवाल की तरफ। लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, कौन सा लेंस में लेंस की जो क्षमता होती है वो पूछा जा रहा है, ऋणात्मक होती है। तो याद रखिएगा आप लोग एकदम 100% इसमें होती है ऋणात्मक। इसमें क्या होती है? ऋणात्मक होती है अवतल लेंस में। लेकिन उत्तल लेंस में जो होती है, उत्तल लेंस में होती है धनात्मक। क्या? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। ठीक है, याद रहेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? तो किस लेंस की क्षमता पूछा जा रहा है धनात्मक होती है? तो धनात्मक किसका हो रहा है? यहाँ पे देखिए अभी लिखे हुए भी है, उत्तल लेंस का क्षमता क्या हो जाती है? धनात्मक होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं नंबर 40। 1 मिनट, इसको जो है डिलीट करना पड़ेगा इसको। अब थोड़ा सा 1-2 पेज हमको। चलिए देखिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखिएगा। 40 नंबर हो गया ना? 40 नंबर नहीं हुआ है अभी, 39 हो गया। 40 नंबर देखिएगा। 40 नंबर सवाल में लिखा है, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी लेंस अगर पूछेगा तो उत्तल, अगर अपसारी लेंस पूछेगा, एक अपसारी होता है, क्या होता है? अपसारी, तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं, याद रहेगा दोनों। अगला सवाल लिखा है, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है? तो आपको पता है कि जो वक्रता जो लेंस में पूछा जा रहा है ना, तो लेंस की बात करें, लेंस में पूछा जा रहा है, तो लेंस में जो प्रकाशीय केंद्र होता है उसमें जो है विचलित नहीं होती है, मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है प्रकाशिकी केंद्र जो है सही हो जाएगा। अब देखिए अभी यहां क्वेश्चन था लेंस अभिसारी लेंस भी कहते हैं, मतलब कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। और 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्यों? तो ये क्या करता है? ये करता क्या है? तो ये एक प्रकाश की किरणों को एक ही जगह एकत्रित करता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभी देखिए यहाँ 43 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो अभी हम ऊपर में बताए, इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या हो जाएगा आंसर। 44 नंबर में लिखा हुआ है कि किस प्रकार का लेंस वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? मतलब वास्तविक होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए और वस्तु के आकार से बड़ा होना चाहिए। तो लेंस में जो है उत्तल होता है सही, क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा सही। उत्तल लेंस जो है इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल देखिएगा। 45 नंबर में लिखा है
कि उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब जो है सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। आपको पता है कि आवर्धित का मतलब क्या होता है कि वस्तु से बड़ा होना चाहिए आवर्धित का मतलब। तो लेंस कौन सा बोला है? उत्तल लेंस बोला है। तो उत्तल लेंस में जब प्रकाशिकी केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु होती है तब इस तरह का प्रतिबिंब बनता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। एकदम वही क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है वस्तु रखने पर उसका ये प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे बोला है वास्तविक, वहां पे था सीधा है ना, इस वाले इमेज में था सीधा, और यहाँ पे बोल रहा है वास्तविक होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? F और 2F के बीच में वस्तु को रखना पड़ेगा। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, लेंस वाला भी और मिरर वाला भी। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 46 नंबर, 46 हो गया। 47 नंबर प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है किस प्रकार का लेंस आभासी सीधा वस्तु के आकार से छोटा। देखिए क्या क्या चीज बोला है। पहले तो लेंस पूछा है और उसमें भी आभासी सीधा, ये दोनों लिखना जरूरी तो है ही नहीं। आभासी मतलब हो गया सीधा इमेज। जब भी कोई सीधा प्रतिबिंब बनाया मतलब समझ लीजिए कि उसका जो प्रतिबिंब है वो आभासी है। ये बात तो हम कई बार वीडियो में बोल बोल के थक चुके हैं, होप आप लोगों को याद भी हो गया होगा। ठीक है, और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन ऐसा है? तो अवतल लेंस ही ऐसा है जो इस प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद नंबर 48 सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या होता है? तो वस्तु से छोटा होता है। यहाँ देखिए ना, अभी तुरंत यही ऊपर में पढ़े वस्तु से छोटा किसमें गुण होता है? अवतल लेंस में। यहाँ पूछा अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या होता है? तो गुरुजी छोटा ही होगा, श्योर बात है। 49 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो अवतल लेंस बोला है। अवतल लेंस के बारे में ही अभी तीनों तो सवाल में हम पढ़ रहे हैं। देखिएगा अवतल लेंस कैसा इमेज बनाता है? सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा। और 49 नंबर सवाल में भी लिखा है अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो क्या हो जाएगा? आभासी और सीधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे के सारे लाइट चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम कंप्लीट कराने का प्रयास किए। और भी क्वेश्चन हम PYQ वगैरह अगर होगा तो इंक्लूड कर देंगे हम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमें मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।